हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस के कितने स्टेट्स होते हैं एंड उन स्टेट्स के बीच में प्रोसेस का कैसे ट्रांजिशन होता है। सो ये एक बेसिक सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में जितने भी रेक्टेंगल बॉक्स हैं वो सब प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो सबसे पहला स्टेट आता है न्यू स्टेट। सो न्यू स्टेट क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोग्राम होता है, क्योंकि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन मोड में होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। सो जब इनिशियली प्रोग्राम होता है, सो प्रोग्राम होता है हमारे पास न्यू स्टेट में। उसके बाद जब हम किसी भी प्रोग्राम को, वो या तो स्क्रिप्ट हो, कोई शेल स्क्रिप्टिंग हो या फिर कोई C++ का प्रोग्राम हो, पाइथन का प्रोग्राम हो, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, सो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, जो एडमिट स्टेट है, एडमिट जो स्टेप है, प्रोग्राम आ जाता है हमारे पास इन एग्जीक्यूशन, मतलब हो गया प्रोसेस, और वो आ जाता है हमारे पास रेडी स्टेट में। तो हमारे पास सपोज एक प्रोसेस है P1, वो आ गया रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस लोड होता है मेन मेमोरी में, इसलिए यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड सेक्शन दिख रहा होगा ग्रीन का, ये है मेन मेमोरी का पूरा एरिया। सो प्रोसेस लोड हो जाता है मेन मेमोरी में, और यहाँ पे इस रेडी स्टेट में प्रोसेस वेट करता है CPU मिलने का, क्योंकि CPU मिलेगा तभी प्रोसेस अपना काम स्टार्ट करेगा। सो रेडी स्टेट के पास क्या होता है, यहाँ पे एक क्यू मेंटेन होता है जिसको बोलते हैं रेडी क्यू। अब क्यू का काम क्या होता है कि जो भी प्रोसेस न्यू स्टेट से आता है रेडी स्टेट में, वो यहाँ पे सेव होते जाता है। और अगर ये फुल हो जाता है हमारे पास, सपोज यहाँ पे 3 प्रोसेस आ गया, P1, P2, P3, और न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में एक प्रोसेस P4 आ रहा है और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि P3 इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस सस्पेंड होकर जाता है सस्पेंड रेडी स्टेट में, और जब ये यहाँ पे स्पेस खाली होगा तो वापस एक्टिवेट होकर चला जाएगा रेडी स्टेट में। क्लियर है। उसके बाद सपोज एक प्रोसेस है P1, अगेन वो रेडी स्टेट में है, वो यहाँ से डिस्पैच होता है। मीन्स किस प्रोसेस को CPU मिलेगा, तो अगर सपोज किसी एक प्रोसेस को CPU मिल गया है, P1 है, इसको CPU मिल चुका है, तो वो आ जाएगा रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट में काम खत्म करने का रिलीज हो जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा। ये होता है एक नॉर्मल सा पाथ, सबसे शॉर्टेड पाथ, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से एग्जिट। सपोज रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस है P1, इसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो आ जाता है ब्लॉक स्टेट में। एंड अगेन यहाँ पे भी एक क्यू मेंटेन होता है, वो फुल हो जाएगा तो वो प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास सस्पेंडेड ब्लॉक में, और यहाँ पे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और कंप्लीट हो जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई खाली नहीं है तो वो जाएगा सस्पेंडेड रेडी में, और यहाँ से एक्टिवेट होकर चला जाएगा रेडी स्टेट में। सो ये एक बेसिक सा ओवरफ्लो है। अगर आपको इस प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डिटेल में देख रहा है, तो मैंने अपनी यूट्यूब पे ऑलरेडी इसके जो वीडियोज़ है वो डिटेल में अपलोड कर रखा है। सो अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे प्रोसेस स्टेट्स बाय ट्यूटर रवि, तो आपको एक वीडियो दिखेगा यहाँ पे, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये वाला वीडियो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। सो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये जितने भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया, कितने स्टेट्स होते हैं और सभी स्टेप्स का डिटेल बाय डिटेल। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये जो टॉपिक है वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।